जा रहा है कि ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है। ए जो है बच्चा वह प्रथम कोटि का, बी जो है द्वितीय कोटि का है। तो कहा जा रहा है कि अवकलन वेग समीकरण लिखिए। कहा जा रहा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा जा रहा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना इस बात को ध्यान देना। अगर आप NCERT अगर बुक लिए हैं बच्चा, केवल उसी बुक के प्रश्नों को सॉल्व करो, कल्याण हो जाएगा बच्चा। और बच्चे जितने भी प्रश्न मैं बता दे रहा हूं NCERT के पेज नंबर चले जाओ बच्चा 86, भाग 1 वाली बुक में बच्चा पेज नंबर 86 पर चले जाओ और वहां पर जाके इस प्रश्न को देखो बच्चा दिया है कि नहीं। बच्चा इसलिए मैं कर रहा हूं मजाक। प्यारे बच्चों मैं इसको हल करता हूं। चैप्टर का नाम भी बता देते हैं। चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी से, केमिकल किनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकीय गतिकीय। ठीक है, ये सही है, चैप्टर यही है। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, बात को अमल किया जाए। हल करना है। हल क्या हल? पहला नंबर प्यारे बच्चों होगा वेग बराबर के वेग स्थिरांक होता है a के पावर x b के पावर y। a और b अभिक्रिया की सांद्रता है। ठीक है, a और b मैं लिख देता हूं, a और b अभिक्रिया की सांद्रता। अब बच्चा ध्यान दो कैसे अभिक्रिया कर रहा है। a प्रथम b द्वितीय कोटि। मान लो बच्चा a से क्या बन रहा है, b बन रहा है। a जो है 1, b कितना बचा है 2 बोल रहा है। a से b बनना है, a 1 कोटि का है, b द्वितीय कोटि का बच्चा। तो यहां पर बच्चा a और b सांद्रता हो गए। x और y जो होता है बच्चा, x तथा y कोटि होती है। अभिक्रिया क्या होती है बच्चा, कोटि। तो वेग बराबर होगा के a की पावर x a के लिए x कितना है 1 लिख लो, b के लिए कितना है बच्चा 2, b के लिए क्या है बच्चा 2। अब बच्चा यहां पर जो समीकरण ये बनाना, यही हमारा क्या कहलाएगा, अवकलन वेग समीकरण। कितनी सिंपल सी बात है। अवकलन वेग समीकरण कैसे लिखा गया बच्चा, वेग बराबर के a के पावर 1 प्रथम बोला था, एक लिख दिया, b के पावर 2 बोला था द्वितीय कोटि। फिर बच्चा ये पहला सॉल्व कर लिया, इसे मैं दूसरा कर रहा है मेरा बच्चा बहुत दूसरा कर बच्चा। b की सांद्रता 3 गुनी से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो b है बच्चा ए सांद्रता, जरा ध्यान दीजिए, ए से क्या बनने के लिए करा बच्चा b, ए से क्या बनने के लिए करा बच्चा b बनाने के लिए करा है। लेकिन ए से b 3 गुनी करा है। अब बच्चा घबराना मत, यहाँ 3 गुनी, यहाँ 2 जो बता रहा है ये कोटि है, ये कोटि 2 कोटि है और ये 1 कोटि है। ठीक है, यहाँ 2 गुना नहीं बच्चा, एक कोटि है। ठीक, यहाँ करा है 3 गुना, क्या बचवा 3 गुना होत है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं बच्चा, फॉर्मूला मिल गया है, वेग बराबर या के ए के पावर, एलेक्स क्या कर रहे बच्चों के साथ खिलवाड़, के ए के पावर 1 बी के पावर 2। आइए बच्चा ध्यान दिया जाए, ए वेग हो गया बराबर के ए को एक ही रहने दो, बी को बच्चा 3b कर लो, 2 हो गया ना। तो वेग बराबर बचवा के ए 3 3 के 9 बी स्क्वायर, राइट, ये बनेगा 3 3 के 9 बी स्क्वायर। अर्थात हम लिख सकते हैं वेग बराबर लिख सकते हैं क्या 9 के ए
और बचवा बी, ए लिख सकते हैं। और बच्चा ध्यान दियोगे ना, अगर ध्यान दोगे बचवा, अगर मान लो बच्चा इसको वेग 1 मान लो, वेग आर मान लेते हैं, वेग का मान लेते हैं इसको बच्चा आर, ए वाला R1 ले लेते हैं, और यहाँ का वेग R2 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, तो 9K A इंटू बी स्क्वायर, A इंटू बी स्क्वायर मतलब B के पावर 2, दिख रहा है ना। कुछ ही इसी प्रकार से बच्चा ये सब बराबर किसके है, R1 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं का, R2 बराबर 9K R1, 9 गुनी हो गई, कितना हो जाएगा अब क्रिया बच्चा, 9 गुना हो जाएगा, कितना गुना बचवा, 9 गुना, R1 वेग है, R1 क्या है, वेग है, R2 मतलब वो भी वेग है, कब, जब 3 गुना होगा तब का वेग है, जो 3 गुना वाला वेग बता रहा है बच्चा, पहले के वेग का क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, कब, जब अब क्रिया जो बी की सांता 3 गुनी करेंगे तब। फिर बच्चा ये दूसरा का हल हो गया, तीसरा का इसी के साथ इसी रंगे हाथे कर लेते हैं, इसी रंगे हाथे कर लेते हैं, एकदम टोटल घबराने वाली बात नहीं बच्चा। क्या कराए, ए तथा बी दोनों की सांता दोगुनी कर दिया जाए। बाबू ध्यान दो, ए को भी 2 गुना, बी को भी 2 गुना कर रहा है, तब बच्चा इस पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखा जाए। फॉर्मूला मिल गया ना, वेग बराबर के ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर 1 बी के पावर 2, तो वेग बराबर के, आओ ए 2a कर लो ना, 1 इंटू बी 2b होल स्क्वायर, आओ भैया वेग के 2a रहने दो, बी वर्क करोगे बच्चा 2 दुना के 4 बी स्क्वायर होगा, ये होगा ना, 4 दुना के 8, वेग 8 ये होगा के इंटू ए इंटू बी होल स्क्वायर, ये हो गया 8 गुना हो गया। अब कितना गुना हो गया बच्चा, 8 गुना हो गया, जब 3 गुना था 9 गुना, अब क्या होगा बच्चा, 8 गुना हो जाएगा। ए रहा बच्चा पेज नंबर एनसीईआरटी भाग 1 86, पेज नंबर एनसीईआरटी भाग 1 86,